हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12, ठीक है, जिसका प्रश्नावली 5.3 है, उसके क्वेश्चन को हल करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को dy/dx ज्ञात कीजिए, यानी कि अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है बाबू, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है बाबू? 2x+3y बराबर साइन एक्स, और आपका इसके dy/dx का मान निकालना है। तो पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें आपने डेरिवेटिव यानी कि dy/dx का मान निकालना सीखा था, किस प्रकार इसका अवकलन करते हैं। तो उसमें केवल ये वाला फॉर्म दिया हुआ रहता था, इतना बड़ा नहीं दिया रहता था। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले पहला जो स्टेप है आपको पता हो गया होगा क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है कि दिया गया है, तो आप यहाँ लिख दीजिए बाबू, दिया गया है। और जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन दिया है 2x+3y बराबर साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जाता है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, इसका हो जाएगा d2x और बटे में dx प्लस d3y और बटे में बहुत बचे, क्या करेंगे, नीचे भी dx लिख देंगे। तो यहाँ आप गलत कर देंगे। देखिए यहाँ y है तो नीचे भी y लिखिए, इंटू dy बटे में dx लिखिए, तब इसका dc हो पाएगा, बराबर में d साइन x और बटे में dx। तो देखिए ये जो अचर पद है ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × dx बटे में dx हो गया, प्लस ये 3 अचर है तो ये भी बाहर, तो dy बटे में dy हो गया, इंटू dy बटे में dx बराबर, और साइन x का जो dc होता है बाबू वो cos x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ये dy/dx का x का हो गया 1, और प्लस 3 इंटू इसका भी 1 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा dy बटे में dx बराबर cos x, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ बचा 2 प्लस ये 3 में x गुना 3 इंटू dy बटे में dx बराबर cos x। अब आपको निकालना है dy/dx का मान। तो देखिए यहाँ dy/dx आया है, केवल आपको इस 2 को इधर लाना है और 3 को इधर लाना है। तो आप क्या कीजिए, इस 2 को आप उस साइड ले लीजिएगा, तो 3dy/dx बराबर cos x, और 2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से dy/dx के लगे से ये 3 हटाइएगा बाबू, तो dy बटे में dx बराबर cos x -2 और बटे में 3, ये आ गया आपका dy/dx का मान। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि पूरा, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार है। इसमें देखिए 2x+3y बराबर साइन y दिया गया है इसमें, ठीक है। तो साइन y दिया गया है तो करना कुछ नहीं है, जैसे आपने इसको बनाया सेम टू सेम इसी प्रकार ये भी बनेगा। कैसे, आइए इसे हम सॉल्व करके जानते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है? 2x+3y बराबर साइन y, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इतना हो गया। तो आप देखिए यहाँ d2x बटे में dx प्लस d3y और नीचे dy होगा, क्योंकि यहाँ भी आपको हमने समझाया कि dy क्यों होगा, क्योंकि ये y की सापेक्ष दिया है।
इंटू यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी साइन वाई बटे, अब बहुत बच्चे यहाँ लिख देंगे डी एक्स, तो उसका आप साइन वाई का डीसी नहीं कर पाइएगा अगर नीचे डी एक्स लिखते हैं तो, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ फंक्शन जो है वाई में दिया है तो नीचे भी डी वाई होगा इंटू डी वाई बटे में डी एक्स। अब देखिए यहाँ से जब आप दो को कॉमन कर लीजिएगा यानी अचर पद को बाहर लिखिएगा तो दो इंटू डी एक्स बटे में डी एक्स प्लस तीन अचर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी वाई, ठीक है, और इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, अब देखिए साइन वाई का जो डीसी होगा वो कॉस वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बटे में डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 हो गया इसका प्लस 3 इंटू इसका भी 1 हो गया इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर कॉस वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स। इतना आपको समझ में आ गया बाबू। अब क्या कीजिए, इसको आप इस साइड लाइएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 2 है तो 2 को सबसे पहले आप उस साइड भेज दीजिए या आप इसको भी उस साइड भेज सकते हैं, तो चलिए हम इसी को उस साइड भेज देते हैं। देखिए यहाँ हो गया 2 और इसको जब उस साइड भेजिएगा तो ये cos y इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, और देखिए यहाँ प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस 3 डी वाई बटे में डी एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स बाहर यानी कॉमन लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ आपको समझाते हैं, जगह नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ क्या बचा है बाबू, यहाँ बचा है 2 और यहाँ से आप क्या कॉमन करेंगे डी वाई बटे में डी एक्स, इतना कॉमन हो गया। तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा बाबू कॉस वाई बच गया, तो कॉस वाई हम लिख दिए माइनस, और यहाँ क्या बचा 3 बच गया तो आप 3 लिख दीजिए। आपको निकालना किसका मान है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो आप इस डी वाई बाई डी एक्स के पास से ये हटाना पड़ेगा आपको। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ 2 है और ये गुना के रूप में यहाँ है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में यानी कि cos y माइनस 3 ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है ये 2 नंबर प्रश्न भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा जो प्रश्न है बाबू, क्या 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, और इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो हमें आशा है कि आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपका इसका मान निकाल कर दिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप दिया गया है, ये स्टेप आपको नहीं भूलना है, ठीक है, दिया गया है, ये लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है उसे आप लिख दीजिए। तो ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई, इतना हो गया बाबू। अब आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी ए एक्स बटे में डी एक्स प्लस डी बी वाई स्क्वायर बटे में, अब देखिए यहाँ आप वाई स्क्वायर नहीं लिखिएगा, ठीक है, यहाँ बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि हम यहाँ वाई स्क्वायर लिख देते हैं, तो नहीं, यहाँ आप डी वाई लिखिए। डी वाई क्यों, क्योंकि ये बी जो है एक अचर है, तो बी को बाहर कीजिएगा तो इसका आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, तो इसीलिए डी वाई हो गया इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ हो जाएगा डी कॉस वाई बटे में डी वाई होगा, क्योंकि ये कॉस का जो ये वाला थीटा पद है ये वाई में दिया गया है, तो इसलिए अब यहाँ देखिए डी वाई बटे में डी एक्स। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से ए को आप अचर पद को बाहर निकालिए इंटू डी एक्स बटे में डी एक्स हो गया प्लस, अब यहाँ से बी अचर है तो बी बाहर निकल जाएगा, तो बी इंटू डी वाई स्क्वायर बटे में डी वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर,
कॉस वाई का डीसी क्या होगा बाबू, माइनस साइन वाई हो जाएगा, ठीक है, साइन वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, कितना हो गया। अब देखिए इसका ए हो गया इंटू एक्स का डीसी होता है एक, तो एक हो जाएगा, प्लस बी इंटू, अब आपको हमने फॉर्मूला बताया है कि ये एक्स के पावर एन पर आधारित है, तो ये एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर एन, ये नीचे आ जाएगा 2y और दो में से एक जाएगा एक, तो एक नहीं लिखा जाता है बाबू। अब इंटू इसका हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया बराबर। अब देखिए माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, इतना हो गया बाबू। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक में इस से गुना होगा तो ये हो गया, प्लस इसको आप लिख सकते हैं 2by, ठीक है, इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद आप देखिए यहाँ ये माइनस में है, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि साइन वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो गया 0। अब आप इस ए को उस साइड भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस ये बच जाएगा 2by इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस ई हो गया, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप यहाँ से ये कॉमन कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा 2by प्लस साइन वाई बराबर माइनस ए। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो आप यहाँ से ये वाला हटा दीजिएगा, इधर भागा में आ जाएगा, तो इसका जो मान आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस ए बटे में बाबू 2by प्लस साइन वाई, ये मान आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का। तो हमें पूरा आशा है, उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एक स्टेप पे आपको भाषाई रूप में एकदम अपने भाषा में समझाया है। अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो चलिए बाबू 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है, क्या 4 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में tan एक्स प्लस वाई। जैसे जैसे आप क्वेश्चन का संख्या बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। सेम उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए, आपका मान आ जाएगा। जैसे यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी होता है, तो हमने लिख दिया दिया गया है। क्या किया है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan एक्स प्लस वाई, इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखा जाता है बाबू, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना हो गया। अब देखिए डी एक्स वाई और बटे में डी एक्स, इतना हो गया, प्लस डी वाई स्क्वायर बटे में डी वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी टेन एक्स बटे में डी एक्स प्लस डी वाई बटे में डी एक्स, इतना हो गया। अब बहुत बच्चे कहेंगे यहाँ एक्स वाई दिया है तो आपने एक्स ही क्यों लिखा, वाई क्यों नहीं लिखा। तो जो हमेशा डीसी होता है वो एक्स के सापेक्ष होता है, और ये एक्स वाई जो दिया है ये u इंटू वी के आधार पर दिया गया है, तो आप u इंटू वी मानकर इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो u रखिए सबसे पहले, यानी एक्स रखकर v का डीसी कीजिए, यानी डी वाई बटे में डी एक्स प्लस v रखिए और u का डीसी कीजिए, यानी डी एक्स इंटू डी बटे डी एक्स, इतना हो गया। इसको आपने सॉल्व कर दिया, प्लस इसका जब डीसी कीजिएगा तो 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है।
ये x के पावर n पर आधारित है, बराबर। अब tan x का dc क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ बाबू dy बटे में dx हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये y इंटू इसका मान हो जाएगा एक, तो एक हो गया, प्लस 2y इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ दो आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि इन दोनों में से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करिएगा और जो बचेगा इस साइड आइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम एक अलग करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इसको आप यहाँ लाइए प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखिए प्लस ये y में एक से गुना होगा तो y हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ भी एक डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, तो आप इसको इस साइड लगेगा क्योंकि देखिए तीनों एक रूप का है, ठीक है, और इस y को इस साइड भेज दीजिएगा। तो हम यही करते हैं, यहाँ हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस में y है इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों में से आप क्या कॉमन कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2y और यहाँ बच गया -1, ठीक है, बराबर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो आपको निकालना किसका मान है, इस डी वाई बाई डी एक्स का, तो आप इसके पास ये वाला जो पद है यहाँ भेज दीजिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है और माइनस वाई, ठीक है, और इसको आप नीचे भेज दीजिएगा, यानी कि गुना के रूप में यहाँ भागा में हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का हल था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा।